आयरलैंड से मैच हार गए भाई साहब। पहली बार हुआ है ऐसा भारत और आयरलैंड के बायलैटरल मुकाबलों में जहां हमें हार का सामना करना पड़ा है। 8 बार पहले हरा चुके थे। नवा ये मैच था, पहली बार हार मिली और ये पहला ही तो मैच था जो हम विश्व कप जीतने के बाद खेले हैं। इनफैक्ट सच बात यह है कि पिछले 2 विश्व कप में हमने सिर्फ 1 मैच ड्रॉप किया और अब जब नए युग की हम कर रहे हैं शुरुआत, 2028 की तरफ हम बिल्ड कर रहे हैं, नए कप्तान की अगुवाई में उतरे हैं, पहले ही मैच हम हार गए। I mean, it's not earth shattering, it is not going to change the world, पर सच्चाई ये है कि ये रिमाइंडर है, ये थोड़ा सा वेकअप कॉल है, ये अपने आपको बताने के लिए मजबूर कर रहा है कि डोंट टेक द ऑपोजिशन लाइटली, क्योंकि सिर्फ वो 2 ओवर थे, जस्ट थिंक अबाउट इट। 19 रन जो वॉशिंगटन सुंदर ने दिए और 27 रन जो प्रसिद्ध कृष्णा ने दिए, 2 ओवर्स में हमने 46 रन कंसीड किए, 46 रन हमने कंसीड किए हैं। कैचेस हमने एक के बाद एक टपकाई हैं और इवेंचुअली जो बैटिंग लाइनअप, आवर फेम्ड बैटिंग लाइनअप, वो धराशायी हो गई भैया। डेब्यूटांट्स आए हैं और हमें बाहर का रास्ता दिखा गए हैं। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब हैंड ऑन हार्ट ये कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, सिर्फ बुमराह और हार्दिक पांड्या ही तो नहीं थे, बाकी तो फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ हम उतरे हैं यार। और उसके बावजूद जो हाल हुआ है, जो रियलिटी चेक हुआ है, अगला मैच हम जीत जाएंगे, हो सकता है श्रृंखला बराबर हो जाए, हो सकता है हम जाके इंग्लैंड को इंग्लैंड में भी हरा दें। पर लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, कंपेटिटिव क्रिकेट, ये बार बार आपको याद दिलाता रहेगा कि डू नॉट टेक एनी वन और एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। हर जीत जो है वो कमानी पड़ती है। एंड ये एक क्रूअल रिमाइंडर है कि कैचेस आप पकड़िए, गेंदबाजी बेहतर कीजिए। वो जो 2 ओवर में 47 रन आप कंसीड नहीं कर सकते, लूज शॉट्स के साथ आप आउट नहीं हो सकते। सामने वाली टीम आयरलैंड है तो पिछले वाले, कहते हैं ना हर बार ये होता है कि आप आउट होते हैं, दूसरे वाले के हाथ छोड़ जाते हैं कि वो संभाल लेगा। नहीं सर, इफ नॉट मी देन हु की कहानी के साथ आपको जाना पड़ेगा। आयरलैंड हैज गिवन अस अ शॉक एंड अ क्रूअल रिमाइंडर कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ये सर रोज जीतना पड़ता है, रोज 100% देना पड़ता है। वेल प्लेड यार आयरलैंड, मानना पड़ेगा भाई। इतना कुछ है नहीं इंडिया की इस हार में एनालाइज करने को। आई मीन थोड़ा शॉकिंग है कि वर्ल्ड चैंपियंस हैं और आयरलैंड ने हरा दिया T20 वर्ल्ड कप के बाद पहली इंटरनेशनल सीरीज में ही। ये भी शॉकिंग है कि एक्चुअली जो कोर जिसने वो T20 वर्ल्ड कप जीता था लगभग वैसी ही प्लेइंग 11 थी ये, बट इट हैपेंस। आई थिंक आयरलैंड ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली ऑन द डे। इंडिया वर कॉट नैपिंग, थोड़ा सा ऐसा लगा कि दे वर पुट ऑन द बैक फुट और फिर उनको समझ नहीं आया आगे कैसे आए विद द बैट। आई थॉट एवरीवन केप्ट अटैकिंग। कोई एक शायद थोड़ा सा रुककर थोड़ा संभल कर खेल लेता, एक पार्टनरशिप बना लेता, माइट हैव बीन अ गुड चेस फॉर इंडिया। बट प्रॉप्स टू आयरलैंड यार, 4 विकेट्स या 3 विकेट्स डाउन एट 50 ऑड। उसके बाद गैरेट डेलनी की वो बैटिंग विद द बैट, पहले उन्होंने अपने वेट क्लास के अबव जाकर पंच किया, फिर विद द बॉल कांस्टेंट प्रेशर इंडिया पर। आयरलैंड जस्ट प्लेड वेरी वेल ऑन द डे। वैभव सूर्यवंशी को खेलना चाहिए था कि नहीं खेलना चाहिए था? मैं अगर अपना ओपिनियन बताऊं, अगर मैं कर रहा होता, मैं जीजी भाई की जगह होता, मैं टीम बना रहा होता श्रेयस के साथ, मैं तो खिलाता। बट आई एम श्योर दे हैव देयर ओन ओपिनियन। श्रेयस ने ये बात कही कि मिलेगा उसको मौका, थोड़ा अनफेयर हो जाएगा उन लोगों पर जो अभी इंडियन कलर्स में T20 वर्ल्ड कप जीत कर आए थे। अगर उनमें से किसी एक को बाहर बिठाकर हम वैभव को खिला लें, आई डोंट थिंक उसमें भी ज्यादा वक्त लगेगा। आई एम प्रीटी श्योर इस सीरीज में ही गेम मिलेगा एक वैभव को। एंड आई डोंट थिंक इस गेम में उतनी एनालिसिस या उतना सर पकड़ के बैठने की या परेशान होने की जरूरत है। जस्ट वन ऑफ डे फॉर इंडिया एंड अ वेरी गुड डे फॉर आयरलैंड। T20 हिस्ट्री में पहली बार टीम इंडिया जो है आयरलैंड से मैच हारी है। और ये जो मेरे कुछ सवाल हैं सिर्फ इस मैच के बेसिस पर नहीं है, बट जो सिलेक्शन कॉल्स हैं उन पर है, जो कॉस्ट भी करी। ठीक है, प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर हम ये बात कर सकते हैं कि जब आपके सारे पेसेस अवेलेबल होंगे वो बाहर हो जाएंगे, लेकिन तिलक वर्मा वाइस कैप्टन है तो उनको वाइस कैप्टनसी देकर आपने टीम में जगह बिल्कुल पक्की कर रखी है जब आपके पास एक रजत पाटीदार जैसा खिलाड़ी है। तिलक वर्मा के साथ स्ट्राइक रोटेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और वो हमने ट्राई सीरीज ODI फॉर्मेट लिस्ट ए में भी देखा, जब श्रीलंका ए अफगानिस्तान ए के अगेंस्ट उनका स्ट्रगल दिखा। तो क्या रजत पाटीदार एक बेहतर पिक नहीं हो सकते थे? और द मोमेंट आपने वाइस कैप्टन बना रखा है तिलक को, तो वहां पर उनके हटने के चांस आपने बिल्कुल ही कम कर दिए हैं और हर मैच में उनके ऊपर बात आएगी भी नहीं। लेकिन जब बात आएगी और इस तरीके से कोलैप्स होगा, तब तक हो सकता है तिलक का स्ट्रगल आपको देखना पड़े। दूसरी बात, इंडियन मैनेजमेंट यार वॉशिंगटन सुंदर को वाइड बॉल में क्यों जबरदस्ती फिट इन करने की कोशिश कर रही है? उनके पास वो स्किल सेट नहीं है एज एन ऑफ स्पिनर। वनडे की क्रिकेट में बीच के ओवर्स में विकेट निकालना उनके लिए मुश्किल होगा। T20 में आप बॉल देने से पहले सोचोगे, आज दिया फिर पिटाई हो गई। फिर एक और चीज है बैटिंग, जिस ऑर्डर पर उनको करना चाहिए, आज तो ऊपर भेज दिया, बट नीचे जहां पर बैटिंग करेंगे क्या वो चौके छक्के मारकर गेम चेंज कर सकते हैं? जवाब ना है। तो ऐसे में बेटर ऑप्शन कुणाल पंड्या हो जाएंगे, कम से कम बॉलिंग से तो आपको देंगे। और डेवलप करना है तो शहबाज अहमद को देख लो। और अगर ऑफ स्पिन का ही ऑप्शन देखना है, मैं तो कहूंगा इनसे बेटर रियान पर आगे, कम से कम बैटिंग में तो अश्योरेंस रहेगी और ऊपर भेजना पड़ेगा तो काम भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट भाई, वैभव सूर्यवंशी क्यों नहीं खेले इस टाइम पर? जो दुनिया में T20 क्रिकेट में सबसे तूफानी, सबसे बड़ा मैच विनर आपके पास है, उसको आपने बेंच कर रखा है। नो डाउट हार्श होता हो किसी के ऊपर भी, ईशान किशन, संजू सैमसन, आपके अभिषेक,
बट आप उनमें से किसी को भी बाहर करके वैभव सूर्यवंशी को खिला सकते थे और खिलाना चाहिए था। अगर आप वो कहते हो भाई कि विनिंग फॉर्मूला सारे बंदों ने अच्छा किया है तो सूर्या को भी रहने देते। तो वनडे क्रिकेट में भी आप रोहित विराट को हटाने की बात मत करो। तो अपने हिसाब से जो है चीजें मत पिक करो और भाई वैभव सूर्यवंशी को तो खिलाओ ही खिलाओ। अब तिलक वॉशी जो भी है वो तो मजबूरी रहेंगे, वॉशी के स्लॉट पर रवि बिश्नोई को खिला दो, तिलक को कंटिन्यू कर सकते हो, बट वैभव सूर्यवंशी को तो भाई टीम में डालो।